नमस्कार, मेरा नाम धीर है। खुटमिलिया में आपका स्वागत है। इन दिनों मैं शिलोंग में रह रहा हूँ। अगर आप नहीं समझते हैं कि शिलोंग कहाँ होगा, तो मैं एक मोटा-मोटी अंदाज़ा आपको देता हूँ कि जब आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुनते हैं और असम के बारे में सुनते हैं, तो करीब असम से 90 किलोमीटर दूर शिलोंग मेघालय की राजधानी है। या आपने सुना होगा, क्यों सुना होगा? बहुत समय से या अंग्रेज़ों के काल से शिलोंग चूँकि ठंडी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अंग्रेज़ों का आना जाना या रहना लगा रहता था, क्योंकि यहाँ ठंड के मौसम में बहुत ठंड और गर्मियों के मौसम में हल्की गर्मी पड़ती है। यानी लगभग साल भर आपको उतनी गर्मी का एहसास नहीं होगा जितना आपको मेन रीजन यानी यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में होगा। मैं अक्सर एक चीज़ देखता हूँ कि घुमक्कड़ी का एक दौर शुरू हुआ है, या सो कॉल्ड ट्रैवलर्स पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं, एक दूसरे को देखते हुए, इंस्टाग्राम को देखते हुए, यूट्यूब को देखते हुए। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको बस घूमना है, तो वो अपना एक बैग लिए हुए हैं और बड़ी साधारण से अपना घूम रहे हैं, जो असली में घूम रहे हैं। वो एक शहर में रुकते हैं, गली मोहल्ले देखते हैं, माहौल देखते हैं, वातावरण देखते हैं, जीवन शैली देखते हैं। मगर एक वो हैं जो अपना पूरा फौज फाटा लेके आते हैं, पूरा माहौल लेके आते हैं, उनका कैमरामैन साथ होता है, वो होते हैं पूरा एक 4-5 लोग जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, आए हुए। हाल ही में मैंने किसी एक को लाइमुखरा पॉइंट, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे एक बड़ी सी चर्च है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर बड़ी सुंदर सी जगह है। वहाँ पे मैंने किसी को बरसते हुए पानी में कैमरे से कुछ तस्वीरें लेते हुए देखा, तो मैं समझ गया कि ये कोई कंटेंट क्रिएटर होगा। मेरा उससे कोई मतभेद नहीं, मेरी कोई चीज़ें नहीं, मगर मैं ये समझ रहा था कि वो इतना सुंदर माहौल था कि आप उस माहौल का आनंद ले सकते थे। बहुत हल्की हल्की मध्यम बारिश, बच्चे स्कूल आना जाना कर रहे थे, तमाम लोग चर्च के सामने सर झुका के निकल रहे थे। जब आप उस गली से निकलते हैं तो सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, जिसमें बादल आपको टकराते हुए नज़र आएंगे। टकराते एज इन बादल से बादल नहीं, मगर आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ को छूते हुए बादल गुजर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर दृश्य होता है। उसको उसकी जस्ट उलट वो अपना फोटोग्राफी में अपना लगी हुई थी। तो मुझे देख के बड़ा आहत हुआ कि वो चाहते तो इस मौके का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाकर महसूस कर सकते थे कि कितनी सुंदर जगह है वो, और कितना सुंदर वो नज़ारा है जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो आप भी जब कहीं किसी जगह जाएं, आप भले ही कंटेंट क्रिएटर हों, आप कंटेंट बनाएं, वो आपकी जीवन शैली का हिस्सा है, मगर आप ये ना भूलें कि आपको उस जगह जाकर उस जगह को जीना है। और जब मैं जीने की बात कहता हूँ, घूमने की बात कहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको किसी भी जगह हड़बड़ाहट में नहीं, शांति में जाना चाहिए। आपको कुछ वक्त इतना देना चाहिए कि आप शांत स्वभाव से उस चीज़ को महसूस कर सकें। उससे वो याद आपके जीवन में एक बदलाव का कारण बन सकती है। तो घूमना आध्यात्म का या भगवान से मिलने का एक तरीका है। दुनिया को समझना उस परम तत्व को जानने के समान है, जिसमें आपको यह एहसास होता है कि प्रभु ने दुनिया में कितनी विलक्षण चीज़ें
और क्या क्या रचना की हुई है। ये महज एक आनंद और सो कॉल्ड कूल कल्चर का हिस्सा नहीं है। नमस्कार।